हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात होगी। देखिए, बच्चों में एक कॉमन सा बीमारी होता है ना, हाइड्रोसील। उसके बारे में आज बात करेंगे। तो अब हाइड्रोसील क्या है भाई, आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जिनके यहाँ नहीं हुआ होगा, या कभी हो सकता है ना। जिनके यहाँ नहीं हुआ होगा तो नहीं जानते, और जिनके यहाँ हो सकता है और जो जिसको हुआ होगा उनको पता होगा, है ना। तो फिर आप लोग पूछेंगे कि दीदी ये हाइड्रोसील है क्या। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों में जन्म से ही ये पाया जाता है हाइड्रोसील। छोटे बच्चों के अंडाशय जो होता है ना, उसी में होता है ये हाइड्रोसील। तो ये क्या होता है, जैसे बच्चों का अंडाशय होता है, उसको लेफ्ट या राइट साइड में, मतलब कि लेफ्ट राइट साइड अंडाशय में पानी भर जाता है ना। इस इसको बोलते हैं हाइड्रोसील, ठीक है। तो तो इसमें होता क्या है हाइड्रोसील में, कि देखिए बच्चों को तो दर्द नहीं होता है ना। एक हाइड्रोसील ऐसा होता है जो बड़ों में होता है, उनको दर्द देता है और तकलीफ रहता है। लेकिन जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, जिनको जन्म जन्म से ही हाइड्रोसील होता है, उनमें दर्द नहीं होता, है ना। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरा बड़ा बच्चा बेटा था शिवांशु, उसको ये हो चुका है ना। वो हुआ था तभी से उसको उसका मैं देखी कि अंडाशय का एक भाग फूला रहता रहा, तो मैं बोली शायद बच्चा है इसीलिए फूला होगा। मैं इग्नोर कर देती रही, है ना। फिर जैसे जैसे वो 6 महीने 7 महीने का होता गया, तो उसका अंडाशय जो का क्या था, उसमें सूजन आ जा रही थी, है ना। एकदम ऐसे गुलठी गुलठी बोलते हैं ना, एकदम कठोर हो गया था, पत्थर टाइप का। तो मेरे को लगा डर, मैं बोली क्या बोलूँ। बहुत लोगों से पूछी तो किसी को बताई ना, ऐसे नॉलेज नहीं होता। हर किसी को नॉलेज नहीं होता इसके बारे में। फिर बताया, बहुत लोग बताए कि ये डॉक्टर को दिखाओ, क्या है ये। फिर बहुत सारे मैं आयुर्वेदिक भी दवाई की, जैसे गांव देहातों में मिलता है ना। तो ये क्या हुआ है कि मेरे पड़ोस में है, वो मेरे को दवाई दिए, तो मैं बाबू को लगाई, छोटे वाले शिवांशु को। तो उसको क्या है, उस दवाई को लगाने से क्या हुआ, वो और कठोर हो गया, है ना, और सूजन आ गया उसमें। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर 2-3 डॉक्टरों के यहाँ अपने आसपास कोतमा में दिखाई, फिर पेंड्रा में दिखाई, अपने मायके में। फिर मेरे को ले जाना पड़ा बिलासपुर में। वहाँ पे सुनी थी कि एक सर्जन है, डॉक्टर, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। वो ये 3 साल हो चुके हैं इस बात को मेरे यहाँ, है ना। जब मेरा बेटा शुरू से लेके अब 2 साल का रहा, जब की बात है ये। तो फिर उसको क्या हुआ कि मैं वहाँ बिलासपुर ले गई, तो डॉक्टर को दिखाई, सोनोग्राफी करने के लिए बोले, तो सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी में आया कि बच्चे का अंडाशय में पानी भरा है, हम लोग इसको सर्जरी करेंगे, सर्जरी में ही ठीक होगा, ऐसे तो ठीक नहीं होगा। मैं बहुत डर गई थी, बोली 15,000 खर्च आएगा, ये वो। मैं बोली इतना छोटा बच्चा है, फिर इसका ऑपरेशन। फिर क्या हुआ, हम लोग को वहाँ से फिर रिटर्न आ गए। हम बोले ठीक है सर, आएंगे अगले हफ्ते तक में। फिर यहाँ आने के बाद सब कोई से पूछे, सलाह मशवरा किए, तो पता चला कि नहीं, हम लोग अभी ये छोटा बच्चा है। कोई बोले जेनुअन है ये, इससे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हम लोग को डर था, हमारी फर्स्ट था, तो इसलिए। फिर क्या हुआ, मैं एक बार शहडोल में, मैं सुनी कि एक डॉक्टर है, चलो मैं बोली वहीं एक बार और दिखा ले, इतना दिखाया तो एक और दिखा लेते हैं। फिर हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं, मैं बताती हूँ, आज तक उनका मैं पर्ची है दवाई की, मैं आज तक संभाल के रखी हूँ, क्योंकि मेरे को लगा शायद आगे जा किसी को हो सकता है, तो ये मेरा काम आएगा। देखिए ये फट भी चुका है ये, है ना, बीच से। ये मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में दवाई जितनी थी, मैं सब रख के रखी थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये मुंदड़ा मुंदड़ा डॉक्टर था, है ना। उनका नाम क्या था, हाँ, पवन मुंदड़ा। ये देख लीजिए, पवन मैटरनिटी होम। ये मैं इनके यहाँ से दवाई कराई थी। मतलब इतना दवाई मेरे को लिखी थी, ये 2-3 सिरप थे और एक ट्यूब था, बस हो गई। इतने में मैं अपने बाबू को 15 दिन खिलाई हूँ, उसके बाद वो ठीक हो गया, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सर्जरी कराएं, बिना सर्जरी के ही बच्चा ठीक हो सकता है, क्योंकि बच्चों में नॉर्मल है। जनवरी डॉक्टर बोलते, कई बार जब 3 महीने का, तब से मैं डॉक्टर को दिखाना धीरे धीरे, 3 नहीं 6 महीने का हो गया, जब मेरे को अधिक दिखने लगा, तब से मैं डॉक्टर को दिखाना शुरू स्टार्ट की, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि है क्या ये, है ना। फिर जैसे जैसे ले आते गए, डॉक्टर को सुनती गई, तो फिर पता चला मेरे को। तो देखिए, डॉक्टरों के पास मैं रियलिटी बता दूँ आपको, कि डॉक्टरों के पास अगर हम जाते हैं, तो डॉक्टर तो पहले हम लोग को डरा देते हैं कि नहीं, हम पहले सर्जरी करेंगे, सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप लोग बाहर का दवाई की यूज़ कीजिए। देखिए, मैं इनके पास भी, पवन मुंदर डॉक्टर है ना, इनके पास भी गई थी, बोलते हैं, और सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाई थी, भी बोलते हैं कि नहीं सर्जरी करना पड़ेगा, बहुत लेट हो गया है। फिर हम लोग रिक्वेस्ट किए डॉक्टर से कि सर देखिए, ये बच्चा छोटा है, हम लोग अभी नहीं करा सकते, हो आप अपने तरफ से कुछ तो कीजिए।
आप दवाई दे दीजिए, कहीं ठीक हो जाए। हमारे कहने पे वो दवाई लिखी तो देखिए बच्चा हमारा ठीक हो गया, हम लोग को सर्जरी का नौबत नहीं आया, है ना। तो आप लोग प्लीज़ जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये डायरेक्ट अगर वो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो आप ऑपरेशन के लिए हाँ मत करिए, पहले अपना दवाई करा के देखिए, अगर नहीं हो तब जाके सर्जरी कराइए, है ना। जिनके लिए नया है ना, तो वो तो ठीक है, जो जानते हैं वो भी ठीक है, बहुत लोग जानते हैं इस चीज़ को कि है क्या ये, है ना। बच्चों में हाइड्रोसील कॉमन है। और देखिए छोटे बच्चों को दर्द नहीं देता, इसको दर्द नहीं देता रहा, मात्र क्या रहा कि सूजन जो है ना बढ़ता जा रहा था उसका, ठीक है। तो देखिए भाई ये तो मैं बच्चों को बताती हूँ, बड़ों में भी तकलीफ होता है, सुनी हूँ, है ना। हैवीनेस आ जाती है और किसी किसी कारण से होता है, लेकिन जो मेरा बेटा था और बच्चे जो होते हैं उनको जन्मजात मतलब जन्म से ही होता है, तो किसी किसी बच्चों का होता है, ये नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाता है। अगर जन्म से है तो 6 महीने साल भर के अंदर ठीक हो जाता है, और नहीं तो मैं अपना बता रही हूँ, मेरे को 2 साल में इसको मैं दवाई कराई हूँ, ऐसे ही इधर उधर भटकती रही, उसके बाद कोई सही डॉक्टर जो बताइए आप लोगों को मैं, इसीलिए इस पर्ची को मैं आज तक संभाल के रखी हूँ, ताकि जो मेरा बेटा है वो अगर मान लो किसी अदरवाइज मेरे कहीं पे पर्सन पे हो तो मैं ये जो डिस्क्रिप्शन है ये उन डॉक्टर के पास जा सकूँ, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं ये हर किसी को मालूम नहीं होता है ना, और किसी को मालूम होता तो ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिनके बच्चे आप लोगों का बच्चा होगा, आप लोग अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को देखा करिए। और एक चीज़ क्या है, मैं जैसे डायपर पहनाती रही शिवांशु को, तो जैसे मैं डायपर उतारती रही तो उसका सूजन जो फूल जाता था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मैं डायपर इसको पहनाती हूँ तो हुआ है, लेकिन ऐसा इसकी वजह से नहीं हुआ था, है ना। तो ये तो हाइड्रोसील कॉमन था। और देखिए कोई कोई बोलते हैं कि हम लोग जैसे बोलते सर अगर ठीक है बच्चों के अगर पानी भरा है तो आप सिरेंज से निकाल दीजिए, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं बोलते नहीं सर्जरी करना पड़ेगा, ऐसे डरा दिए थे, है ना। तो देखिए नॉर्मल से दवाई लेने पे ठीक हो गया वो, इसलिए प्लीज़ आप लोग सतर्क रहें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या आप आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए क्या बनाएं ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।